जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ऋषभ मोठिल आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल श्याम जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 के सवाल को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं एक सवाल इसमें देखने के लिए जरूर मिल जाता है। तो देखिए साथियों, सवाल क्या है? सवाल हमसे क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। देखिए बच्चों, ये क्या दिया है? ग्राफ दिया है, ठीक है। अब प्रत्येक स्थिति px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमको ये बताना है कि px के लिए कितने शून्यांक है। px के लिए कितने शून्यांक है, मतलब कि ये जो रेखा है, ये x वाली रेखा को कितनी बार काटती है, कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछ लेता है कितने शून्यक हैं, ठीक। जैसा कि पहला सवाल देखिए क्या दिया है। पहला सवाल देखिए दिया है हमको, ये जो रेखा ये ऊपर से जो आ रही है, ये ठीक है, ये क्या है? ये आपका y अक्ष है, जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसे क्या कहेंगे? y अक्ष कहेंगे। और जो बाएं से दाईं ओर जा रही है, इसे क्या कहेंगे? x अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेखा है, ये जो रेखा खींची हुई है, क्या ये x अक्ष को काट रही है? क्या एक्स इसको काट रही है? नहीं काट रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका शून्य क्या होगा? जीरो होगा। इसका शून्य क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक्स मतलब रेखा, चूंकि रेखा एक्स अक्ष को एक एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, कर रही है, अतः इसका शून्य क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। ये रेखा क्या है? एक्स एक्स को एक बार भी नहीं काट रही है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल है, इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा में आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा दी हुई है, ठीक है, ये जो रेखा दी गई है, ये रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पहले ये वाई अक्ष को काट रही है, तो हमको रसगुल्लो वाई अक्ष से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें शून्य कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो आप हिंदी लिख सकते हैं कि रेखा एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, अतः इसका शून्य कितना होगा? एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर सवाल क्या है? ये जो रेखा देखिए, पहले यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर काट रही है, ठीक है। उसके बाद पहला ये हो गया, ठीक, यहाँ पर काट रही है, ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, क्या हो गया? तीसरा हो गया। मतलब कि जो रेखा है एक्स इसको कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? 3 बार कर रही है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिच्छेद मतलब होता है कि क्या इसको कितनी बार काट रही है? तो कितनी बार काट रही है? 3 बार काट रही है, जिसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सवाल है, ये कितनी बार काट रही है? देखिए, एक बार यहाँ काट रही है एक्स अक्ष को, और एक बार यहाँ पर काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार काट रही है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसको 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, ठीक। इसके अलावा आपके जो एनसीईआरटी किताब है, उसमें आपको कितने टोटल सवाल दिया है? आपका टोटल सवाल दिया है आपका 6, ठीक है, जिसमें कि हमने 4 सवाल करा दिया है। तो इसी प्रकार आप 2 सवाल कर सकते हैं, ठीक है। सवाल को नोट करिए, फिर आइए आगे देखते हैं। नोट हो गया। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतत की जांच करना है। मतलब कि ये जो इनका गुणनफल आ रहा है, ठीक, क्या उनके शून्य के बराबर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल हमारा दिया है, पहला सवाल है। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो सवाल को हल करते हैं, आइए रसगुल्लो हल किया जाए, ठीक है। देखिए दिया क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये क्या है साथियों? बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, माना पी एक्स, ठीक, ये हम कह सकते हैं माना
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या मान लिया हमने, पी एक्स मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, पी एक्स मान लिया। ठीक है, जहां पर क्या लिखेंगे, जहां पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स का मान क्या रखेंगे हम लोग, जीरो रखेंगे। ठीक है, तो पी एक्स का मान आप जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर क्या आएगा, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इस क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हमें कैसे करना है, अगर रसगुल्लो यहाँ माइनस दिया है तो माइनस दिया है तो इसका मतलब है घटाने से हमको क्या लाना है, दो लाना है। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो क्या करते हम लोग, जोड़ने से लाते दो, क्या लाते, जोड़ने से दो लाते। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8 है और यह क्या है, 2 है, तो हमको घटाने से क्या, 2 लाना है। तो हमको ऐसा गुणनखंड बनाना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है कि घटाने से 2 आ जाए और गुणा करने से 8 आ जाए। तो देखिए रसगुल्लो, अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। ठीक, अगर 4 में 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा और 4 दूनी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। मतलब गुणा करने से 8 आ जाए और घटाने से क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा हमको जोड़ा बनाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस x के इसमें गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और क्या हो जाएगा, इसके में गुणा करेंगे माइनस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, तो हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है इसको देखते हैं। अगर हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2, गुणे 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 2x माइनस 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए पहली बात तो यहाँ 2x है और यहाँ भी x है, यहाँ इसमें देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है। अगर 1x बाहर कर ले, क्या कर ले, 1x बाहर कर ले हम लोग। ठीक है, अगर 1x बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1x बचेगा और माइनस का क्या बचेगा, यहाँ से 1x बाहर हो गया, क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 बाहर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 1 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 4 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जब दो व्यक्ति एक जैसे हो, एक ही शकल के हों, ठीक है, या कह सकते हैं कि अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है x माइनस 4 कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, या कह सकते हैं कि जब दो व्यक्ति एक शकल के तो उनको एक बार लिखिए और इनको एक कोष्ठक में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 4 बराबर क्या आएगा, 0। ये इधर जाए क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको 2 शून्य मिल रहे हैं, एक ये किसका मान है, पहला वाला किसका, अल्फा का मान है, ये किसका मान है, बीटा का मान है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अब बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, बात समझिएगा, पहला क्या हो गया हमारा अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया बीटा। ठीक है, यह कह सकते हैं कि ये वाला हमारा, इसको मान लीजिए, ये वाला बीटा मान लीजिए, ये वाला बीटा मान लीजिए, इसको सॉरी ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल यहाँ पर लिखेंगे और शून्यांकों का योगफल होता है, उत्तर की जांच कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच कर रहे हैं, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अब माइनस का बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, यहाँ देखिए अल्फा का मान मालूम है, बीटा का मालूम है, क्या बी और ए का मालूम है, नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0 की हम तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक,
और प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। और जब आप इससे तुलना कर दोगे ना तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए का मान कितना 1 आया, ये बी का मान एक्स कैंसिल, बी का मान कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। और सी का मान कितना निकल के आएगा, -8 निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, आइए रखते हैं, अल्फा का मान कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। अल्फा का मान -2 दिया है, बीटा का मान 4 है, अब बी का मान कितना दिया है, बी का मान देखिए माइनस है, ठीक। तो माइनस बी का मान कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक। और ए का मान 1 है, 4 में 2 जाए कितना बचेगा, 2 जाएगा, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 बराबर 2 आ रहा, मतलब कि LHS बराबर क्या आ रहा, RHS, ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ये योगफल निकल के आया, क्या निकल के आया है, ये योगफल निकल के आया, योगफल, ठीक है। शून्यांकों का योगफल अगर है, ये शून्यांकों के योगफल का फार्मूला है। अब क्या निकालेंगे, गुणांकों का निकालेंगे। तो गुणांकों क्या होता है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर गुणांकों का, ठीक। गुणांकों क्या निकालना है हमको, योगफल निकालना है, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल होता है, क्या है, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान -2 है, और बीटा का मान 4 है, और सी का मान कितना है, -8 है, ए का मान 1, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8 आपस में बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल दिया है, ये सवाल हमको दिया, ठीक है। हम लिखेंगे x² - 2x - 8, ठीक। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना x² - 2x - 8 बराबर px, ठीक। हमने क्या बनाया, समीकरण बनाया, px का मान 0 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अगर यहाँ माइनस लिखा है तो घटाने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा, गुणा कर देंगे 8 आएगा, ठीक है। तो देखिए 4 - 2 x इसमें गुणा करेंगे, 4x में गुणा करेंगे, -2x - 8 बराबर 0। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -4x माइनस प्लस का 2x -8 बराबर 0 आएगा, ठीक है। अब क्या है, 4 पद है, 2 का जोड़ा बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने तोड़ लिया 4 को, 2 गुणे 2, इसको 8 भी तोड़ा, 4 गुणे 2। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x बाहर कर लिया। और जब 1x बाहर कर लोगे तो यहाँ पर 1x और माइनस का क्या बचेगा, 4, 2 दूनी 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर कर लिया तो x - 4 बराबर 0 बचेगा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें x - 4 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक। जो ये निकल के मान आएगा इसको मान लेंगे बीटा, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, अल्फा मान लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, -2 है, बीटा का मान 4 है, ठीक। अब बी का मान कितना निकाले हम लोग, यहाँ देखिए निकाले, -2 निकाले हैं, और रखेंगे तो आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, ठीक। अब शून्यांक का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ठीक। अल्फा का मान कितना है, -2 है, बीटा का मान 4 है, 80 का मान 8 निकाले हैं तो -8, ठीक। तो 4 दूनी 8 -8 आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, देखिए उत्तर की जांच हो गया ना, समझ में आया आपको, समझ में आया, सवाल को नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हमसे 4x² - 4x + 1, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, हमने आपसे बताया था सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल, ठीक है। हल लिख रहे हैं, हल, ठीक है। अब लिखेंगे 4x² - 4x + 1 बराबर 0, ठीक है। मान लेंगे, माना 4x² - 4s + 1 बराबर 0, बेटा नहीं मानेंगे, यहाँ पर अभी 0 नहीं मानेंगे, ठीक, 0 नहीं मानेंगे। अब माना 4s² - 4x + 1 बराबर px मान लेंगे, ठीक है। तो px मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि px का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है। px का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x² - 4x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे आप बात समझिएगा,
ठीक, हमने आपसे बताया था कि अगर यहाँ प्लस लगा है तो इसका मतलब जोड़ने से ये संख्या आएगी, अगर यहाँ माइनस लगा है तो घटाने से आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 4x² माइनस 4x प्लस 1 दे दिया है, तो यहाँ देखिए पहले हमको क्या दे दिया है बच्चों, 4 दे दिया है, इसका गुणनखंड कितना दिया है, 4 दे दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 का 1 में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि जोड़ने से क्या आ जाए, जोड़ने से आ जाए 4 और गुणा करने से भी क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का 1 में गुणा किया तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 4 का एलसीएम लोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, तो हमको अगर हम 2 में 2 जोड़ते हैं 4 आ जाता है, गुणा करते हैं तब भी 4 आ जाएगा, तो लिखेंगे 4x², क्या लिखेंगे रसगुल्लो, 4x²। ठीक है, अब माइनस का 2x प्लस 2x। ठीक है, लिखेंगे और प्लस का क्या है 1 बराबर 0। यहाँ पर गुणा करेंगे लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, जो संख्या दी जाएगी उसी को यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, देखिए 4x² माइनस का 2x, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, 4 4 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए इसमें कितने पद है, 4, तो जोड़ा बनाएंगे 2 2 का। अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 का अगर गुणन करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 बार लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 गुणे 2 है। ठीक है, यहाँ 2 गुणे 2 है। ठीक, तो अगर हम 1 2 बाहर कर ले और x कितना है यहाँ पर है साथियों, 2 यस है, तो एक यस बाहर कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा और क्या बचेगा, ये 2s बाहर हो गया तो माइनस का 1 बचेगा, बचेगा ना, हाँ बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, क्या यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ x, क्या यहाँ पर x दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ से क्या लेंगे, अब माइनस का 1 कॉमन करोगे तो माइनस का 1 जैसे कॉमन करोगे तो अंदर हो जाएगा 2s, अब माइनस कॉमन करते ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, देखिए ये इसमें अब क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2x माइनस 1 कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चों, 2x माइनस 1 कॉमन है। और जब 2x माइनस 1 कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे 2s माइनस 1। ठीक, एक बार, अब इसको भी एक कोष्टक में लिख लेंगे, इसको भी एक कोष्टक में लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस वाली संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी, बराबर के प्लस हो जाती है, तो 2s बराबर प्लस का 1, गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो s बराबर 1/2 आएगा, आएगा रसगुल्लो, आएगा सर जी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0, अब इसके बराबर 0 करेंगे। ठीक, तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, अब भाग में जाएगी, तो s बराबर आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल आया, हमारा शून्यक निकल आया, इसका शून्यक, किसका शून्यक है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक निकल आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक हमारा अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है a b और c का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ठीक लिखेंगे 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, की तुलना करेंगे हम ax², ठीक है, और प्लस का 4x प्लस bx और प्लस का c बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना, आप तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, और जैसे आप तुलना करोगे x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या बचेगा, मान लीजिए 4 बचेगा, और इसका मान क्या आएगा, b बराबर माइनस का 4 आएगा, और c का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या निकालना है, अब देखिए हमको इनके बीच शून्यांकों गुणांकों के बीच के संबंध उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। अरे योगफल क्या होता है, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 4 दिया है। ठीक है, माइनस से क्या दिया है, 4 दिया है, क्या नहीं बच्चों, अल्फा का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, 1/2, इसका मान भी 1/2 दिया है। ठीक है,
1/2 दिया है, ठीक, 4 नहीं क्या होगा 1/2 होगा। और b का मान कितना दिया है, -4 दिया है, और a का मान कितना है 4 दिया है, ठीक। आइए इसको हल करते हैं। हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2, ठीक, बराबर। अब -4/4, 2 2 कितना हो जाएगा 4/4 बराबर, और -4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 4 कैंसिल, 1 बराबर 1 आएगा। कितना आया, 1 बराबर 1 आया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे, देखिए हमने शून्यांकों का योगफल निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इनका गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। शून्यांकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का सॉरी प्लस का c/a होता है ना बच्चों, ठीक। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, 1/2। c का मान कितना है, c का मान दिया है, कितना निकाले हम लोग, c का मान कहाँ निकाले, ये निकाले। c का मान 1 है और a का मान 4, 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, 1 बराबर 1 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS बराबर क्या, RHS, इसका मतलब सवाल हमारा सही है, ठीक है। सवाल आपको समझ में आया है, और समझ में आए सवाल को नोट कीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। आइए एक का तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, और तीसरा नंबर पर सवाल हमसे क्या कहता है, क्या हमसे कहता है 6x² - 7x - 3 है, ठीक है। तो पहले इनका क्या निकाल लो, शून्यक निकालो। अगर शून्यक निकल रहा है तो इनके शून्यंकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है, संबंध और उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहला सवाल है, सवाल को हल करते हैं, सवाल को हल करते, देखिए सवाल को हल करते, तीर पेपर में जरूर लगाया करिए, इसका मतलब होता है हल कर रहे हैं, ठीक है। और तो दिया कितना है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है, 3 दिया है, ठीक है। ये बच्चों क्या है, अभी हमारा बहुपद है। अब इसको समीकरण बनाएंगे तो मानेंगे, माना, अब माना क्या मानेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। और 0 मान लेंगे, आप 0 मान सकते हैं या px मान लीजिए, क्या मान लीजिए, px मान लीजिए, ठीक है। तो हमने 0 मान लिया, ठीक है। जैसे इसके पहले सवाल हमने px माना था, तो यहाँ डायरेक्ट मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है रसगुल्लो, यह माइनस दिया है, माइनस, अब माइनस दिया है, इसका मतलब है घटाने से 7 लाना है, और गुणा करने से क्या लाना है, लास्ट वाले का पहले वाले का लास्ट वाले में गुणा करो, कितना आएगा 18 आएगा। हमको क्या करना है, गुणा करने से 18 लाना है, और घटाने से क्या लाना है, 7 लाना है, ठीक है। तो देखिए 6 त्रिक 18, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस का, हमको 7 लाना है। तो ये बताइए, अगर हम 9 में से 2 घटा दे कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और 9 में 2 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब ये x का x 9 में गुणा करेंगे तो 6x², ठीक है, माइनस का अंदर आएगा 9x, माइनस का इसमें गुणा करोगे माइनस का 2x, माइनस का 3 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए, तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। देखिए क्या पद है, 4 पद मिल गए, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हमें कॉमन करना है, कहाँ कॉमन है, सबसे बड़ी बात ये कहाँ कॉमन करना है। तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, हाँ 3 है तो एक 3 बाहर कर लिया, और यहाँ 2x, यहाँ 1x तो 1x बाहर कर लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और क्या बचेगा 1x, क्योंकि 1x बाहर करेंगे 2x था, 1x बाहर हो गया, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ क्या करते हैं रसगुल्लो, एक कॉमन कर लेते, जानकारी है ना, एक कॉमन करेंगे तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक। एक बार देखिए, अब इसमें क्या कॉमन है, जो दोनों में है, यहाँ प्लस लगा है, तो देखिए 2 पद बन रहे हैं, तो इसमें क्या कॉमन है, 2x प्लस -3, 2x -3 कॉमन है, तो 2x -3 कॉमन कर लीजिए, तो अंदर बचेगा 3x प्लस का 1 बराबर 0 बचेगा, बचेगा ना, हाँ बचेगा। अब एक बार इसके बराबर 0 रखिए, इसके बराबर 0 रखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे 2x -3 बराबर 0, ठीक। और एक बार इसके बराबर 0 रखिए, तो क्या रखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x
बराबर प्लस का 3, और ये गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, गुणे में कहाँ जाएगी, भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर -1, ये गुणे में कहाँ जाएगी, भाग में, तो x बराबर माइनस का 1/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो शून्यक निकल आया हमारा। ठीक है, एक अल्फा होगा, क्या होगा आपका, बीटा होगा, ये अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये शून्यक निकल आया है, तो अब हमको क्या करना है, गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए गुणांकों के बीच का संबंध, शून्याङ्कों गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, गुणनफल शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो हमको b तो पता नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6x² और माइनस का 7x और क्या है, माइनस का 3 बराबर 0, इसकी तुलना कर देंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो, तुलना, इसे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, इससे आप तुलना करोगे तो देखिए a का मान कितना निकलेगा, a का मान 6 निकलेगा। ठीक है, अब b का मान कितना निकलेगा, माइनस का 7 निकलेगा, और c का मान कितना निकलेगा, माइनस का 3 निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे शून्याङ्कों का, क्या निकालेंगे, योगफल, और शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे, तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ठीक, अल्फा का मान कितना दिया है, माइनस का अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1/3 मान लेते हैं, और बीटा का मान 3/2 दिया है। अब b का मान कितना है, b का मान देखिए, अब b का मान माइनस का 7 है, a का मान 6 है। ठीक, इसको हल करते हैं, देखिए हल करेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अल्फा का मान क्या रहेगा, अल्फा का मान रहेगा माइनस का, सॉरी 3/2 रहेगा, 3/2। ठीक है, अल्फा का मान रखेंगे हम लोग, अल्फा का मान रखेंगे माइनस का 1, तो अल्फा का मान रखते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग 3/2 रखेंगे, 3/2 और क्या रखेंगे, हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का, अब माइनस का 1/2, तो 1/2 रखेंगे, तो नहीं, माइनस का यहाँ पर बच्चों देखिए ये माइनस का 7 है ना, तो माइनस का 7 रखेंगे, तो यहाँ अल्फा का मान माइनस का 1/3 रखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। बी का मान क्या है, बी का मान दिया है माइनस का 7 और ए का मान कितना दिया है, ए का मान 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, ठीक, और 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा, प्लस का 7/6 बराबर 7/6, बराबर आया ना, बराबर आया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे रसगुल्लो, क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणांक, क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, आइए देखते हैं, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, शून्याङ्कों गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लगाएंगे। अल्फा का मान कितना दिया है, और अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान कितना दिया है, और बीटा का मान हमको कहाँ दिया है रसगुल्लो, 3/2 दिया है, और c का मान कितना है, c का मान -3 है, और a का मान कितना है, a का मान दिया है 6। ठीक, देखिए करेंगे, क्या करेंगे, 3 से 3 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 बचेगा, आपस में क्या है, ये बराबर है ना, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गया, उत्तर की जांच हो गई ना। ठीक है, सवाल नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फट से नोट करें, जल्दी से, लेट नहीं करेंगे तनको, समझ रहे हैं ना रसगुल्लो। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है प्रश्नावली 2.2 का चौथा नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 4u² प्लस 8u हमको दिया है। ठीक है, अब देखिए हमको कितना दिया है, 2 पद हमको दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, तो हल करेंगे तो लिखेंगे 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको ले मान लेंगे 4u² प्लस 8u बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ 8 है, क्या 8 है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है,
तो अगर हम यहाँ पर 4u कॉमन कर ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, u बचेगा, एक u बचेगा और प्लस का 2 बराबर 0 मानेंगे। ठीक है, तो एक बार इसके बराबर 0 मान लीजिए, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 4 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बार मान लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो u बराबर माइनस का 2। ठीक, तो u के मान कितने निकल के आ रहे हैं, 2 मान निकल के आ रहे हैं ना, तो शून्य हमारा निकल आया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, a और b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4u स्क्वायर और प्लस का 8u बराबर 0 का क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किससे करेंगे, a u स्क्वायर प्लस, ठीक, प्लस b u और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे आप, तुलना करेंगे ना, तो यहाँ देखिए u स्क्वायर से u कैंसिल, तो a का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा आपका प्लस का 8 आएगा, और c का मान कुछ नहीं, क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, शून्य निकल आया, तब निकालेंगे शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। योगफल निकालेंगे, कैसे करेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान कितना, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए जो कितना है, माइनस का 2, और बीटा का मान 0, और b का मान कितना है, 8, और इसका मान 4, तो माइनस का 2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, 0, और इसका मान माइनस का 2, तो सी का मान कितना है, 0, ए का मान 4, गुणा करोगे 0, भाग दोगे 0, 0 बराबर कितना आया रसगुल्लो, 0 आया ना, तो 0 बराबर कितना आया, 0 आया। ठीक, तो देखिए सत्यता की जांच हो गई ना। ठीक है, तो आप सवाल जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बच्चों हम लोग अगला सवाल देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है, तो जल्दी से फट से नोट कर लीजिए। आइए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है हमसे, कहता है टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या मान लें बच्चों, 0 मान लेते हैं, तो ये एक बार इधर आ जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, टी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी बराबर देखिए 15 हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इधर आके प्लस हो गया, तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 15, तो एक बार प्लस में एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 शून्य हो जाएगा, एक प्लस और क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से क्या करना है, जाँच करना है। ठीक, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की जांच करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, इसकी तुलना कर दें, किससे तुलना कर दें, हम कर दें ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे आप, और जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर टी कैंसिल, तो ए का मान कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ बी तो दिया नहीं, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 0, और सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा जी सर जी, हो जाएगा। तो ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए।
अल्फा का मान कितना दिया है, √15 दिया है माइनस का, और इसका √15 दिया प्लस का, बराबर बी का मान कितना दिया है 0 और ए का मान कितना है 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, और गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे माइनस का C/A। ठीक है, और सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है, कितना दिया है बच्चों, सी का मान √15 दिया है माइनस का, अल्फा का मान √15 दिया है, बीटा का मान √15 है, और सी का मान कितना है, सी का मान हमको कितना दिया माइनस का 15 और ए का मान 1, और इसका गुणा करोगे ना तो रूट से रूट क्या हो जाए कैंसिल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका भाग दोगे माइनस का 15, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो माइनस का 15 बराबर 15 आएगा माइनस का। ठीक, तो हमारा LHS बराबर क्या है RHS। ठीक है, आ गया ना, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल में आपको एक एक सवाल बताया जाएगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, 5 तक सवाल पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल इसके हम लोग जो बच्चे सवाल देखेंगे और इसके आगे कल सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ठीक हमारे चैनल श्याम जी एकेडमी से जुड़िए, और इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की गणित और विज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है सर जी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर कल फिर मिलते हैं।